किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम फिर से नरमा के बारे में जिक्र करेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं कि ताऊ जी, नरमा में 15 दिन में क्या होगा, 20 दिन में क्या होगा, 15 दिन रोक सकते हैं, 20 दिन रोक सकते हैं। देखो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी ये बात कही थी कि नरमा के अंदर तेज़ी बनेगी। विश्वास न करके बहुत से किसान भाइयों ने साधन संपन्न होने के बावजूद भी नरमा बेच दिया। मैं आपको इसी तरह की जो बाजार की जानकारी है इस चैनल के माध्यम से देने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझाने की पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ सके और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। यदि इस बात के इच्छुक हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जो बात वीडियो में कही जा रही है उसे गौर से सुने, समझें, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। साथियों, जिस टाइम मैंने कहा था कि नरमा 9,000 का भाव छू जाएगा, उस टाइम किसी भाई को ये तसल्ली नहीं थी कि नरमा 9,000 रुपये होगा। और किसान क्या चाहता है, निकाल दो निकाल दो, घाटा हो गया निकाल दो। जिन किसान भाइयों ने निकाल दिया वो निकाल दिया, परंतु जिन किसान भाइयों के पास नरमा पड़ा है वो किसान भाई नरमा को रोक सकते हैं तो रोक लें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो जो भाव बढ़ते हैं तो बाजार के अंदर किसान नरमा निकालना शुरू कर देते हैं और 150, 150, 200 रुपए की गिरावट आ जाती है। परंतु नरमा की कमी आएगी ही आएगी, जिसमें कोई शक नहीं है। भारत के अंदर जितनी खपत है, जितनी एक साल में ज़रूरत है, उतना नरमा मौजूद नहीं है। और यदि ये बाहर से एक्सपोर्ट करेंगे तो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुई के दाम ऊंचे हैं। मैंने बार बार ये बात कह दी कि चीन में उत्पादन घटा है, अमेरिका में उत्पादन घटा है, भारत में उत्पादन घटा, एक पाकिस्तान और ब्राज़ील 2 देशों में उत्पादन बढ़ा है और विश्व का उत्पादन साल भर घटता जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि सारे आंकड़े आपको मैं बताऊंगा तो वीडियो कम से कम आधी घंटा का हो जाएगा। इसलिए मैं छोटे से छोटे वीडियो बनाकर आपको ये बता देना चाहता हूं कि लगभग 50 लाख अमरीकी जो बेल है, अमरीकी जो गांठ है, जो 2.5 कुंटल के लगभग होती है, उतना उत्पादन विश्व में कम है। जो जो नरमा की जरूरत पड़ेगी, जो जो भाव बढ़ेंगे, आप इस बात से निश्चित रहें कि अब नरमा में कतई मंदी दिखाई नहीं दे रही है। जब भगवान कुछ कर दे, सरकार कुछ कर दे तो इस बात का कोई पता नहीं, परंतु नरमा के अंदर 1% भी मंदी के चांस नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि 15 दिन में तेजी बनेगी, 20 दिन में तेजी बनेगी, महीने भर में तेजी बनेगी। साथियों, नरमा की फसल अक्टूबर नवंबर में दिखाई देगी, जो नई फसल होगी। गुजरात और महाराष्ट्र का नरमा अब भी महाराष्ट्र के अंदर 8500 रुपए के भाव नरमा के चल रहे हैं। आप मान के चलो, इसमें तेजी है ही है। शिलिंग मिलों की मांग बढ़ी हुई है, कारखानों में मांग बढ़ी हुई है, धीरे धीरे भाव। अब तक तो कोई तेजी है ही नहीं। कितनी तेजी है? 7,500 अपनी मंडियों में बिक रहा है। इसको क्या तेजी मान सकते हैं आप? 500, 700, 1,000 रुपए की तेजी नरमा के अंदर कुछ नहीं है। 2-2.5 हजार रुपए प्रति क्विंटल के यदि तेजी बनती है तो उसे तेजी कहा जा सकता है। इसलिए किसान साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि जो किसान भाई साधन संपन्न है वो अपना नरमा रोक लें। जिन किसान भाइयों के जगह की कमी है या पैसे की, तो आप सभी को जरूरत है, आपको, मेरे, मुझे, जो भी है किसानी करता है उसको पैसे की जरूरत है, तो उसके चलते उसे भाव का जो है इंतजार नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाव हो सकता है 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, 2.5 महीने में आए या 15 दिन में आ जाए। इसलिए मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप नरमा के बारे में ये तो विचार दिमाग से निकाल दें कि इसमें मंदी है। इसमें कतई मंदी नहीं है। खड़ भी तेज होती जा रही है, बंदुला तेल भी तेज होता जा रहा है और रुई के भाव भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, गौर करें।
अपने दिमाग में सोच विचार कर देखें कि हमें रोकने में फ़ायदा है या बेचने में फ़ायदा है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। मेरा यही काम है कि मैं बाज़ार के आंकड़ों को देखकर, उनको पढ़कर, आंकड़े जो बनाते हैं उनसे बातें करके आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। और वो सभी ये कह रहे हैं कि नरमा की अब की बार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कमी आएगी ही आएगी। साथियों, कमी के भाव होते हैं, बफर माल होता है तो उसके भाव नहीं होते। इसलिए मेरी बात पर ध्यान दें। ज्यों ज्यों आवकें घटती जाएंगी, ज्यों ज्यों बाजार के अंदर नरमा जो है कम पहुंचेगा, ज्यों ज्यों धीरे धीरे भाव बढ़ेंगे। भाव बढ़ेंगे तो किसानों को फायदा होगा। इसलिए अपना माल अपने हिसाब से बाजार के ऊपर नज़र रख करके, पूरी जांच पड़ताल कर करके फिर बेचें, ताकि किसानी को नुकसान न हो। साथियों, इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की सूचना जो बाजार से निकल के आ रही हैं, वो मैं आपको देने की भरपूर कोशिश करता हूँ। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि इसी तरह की जानकारियों का आप फायदा जरूर उठाएं, ताकि आपको नुकसान कतई ना हो। इसलिए आप कोई भी माल हो, चाहे सरसों हो, चाहे चना हो, चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे ग्वार हो, चाहे बाजरा हो, उसकी पूरी जानकारी लेकर ही बाजार में सेल करें, ताकि हमें अनाज के ठीक भाव मिल सके। साथियों, ज़्यादा लंबा वीडियो न बनाते हुए मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि हर किसान को इस मुहिम से जोड़ें, किसानी संगठन को बढ़ाएं, ताकि इसके ऊपर कई बार मैं जो वीडियो के माध्यम से किसानों की जो आवाज़ उठा रहा हूं, किसानों की जो मांग सरकार से कर रहा हूं, वो सरकार तक पहुंच सके और सरकार में काम करने वाले नीति विशेषज्ञों तक पहुंच सकें। इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरा वीडियो सुनते हैं, आप प्यार देते हैं और चैनल के साथ जुड़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।